वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years। प्लीज पे अटेंशन हियर। द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 8th क्लास। यहाँ पर मैं 8th क्लास के स्टूडेंट से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ, और बाकी तो जो स्टूडेंट्स अभी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ये एक ख़ास वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 10th क्लास में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट से जो अभी इस साल अपीयर हो रहे हैं 8th में या 8th पास करके 9th क्लास में आ गए। इस तरह 8वीं और 9वीं यानी 8th और 9th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो अपना अटेंशन यहाँ पर डाइवर्ट करें। उन्हें ये सोचना है आफ्टर 10 years और 12 years और 14 years वेयर दे विल बी, वो कहाँ होंगे और किस शक्ल में होंगे, ये अभी तय करेगा उनका 8वीं और 9वीं क्लास। अक्सर ये होता है कि हम स्टूडेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो हम उनकी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड उनसे सवालात उनसे करने शुरू कर देते हैं, जबकि कैरियर काउंसलिंग के पहले उनकी ज़रूरत है सब्जेक्ट काउंसलिंग की। जो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में अपने आप को कंफर्ट पाता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट अगर उस सब्जेक्ट को लेकर आगे अपने एजुकेशन को पूरा करता है तो निश्चित रूप से उसको वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स में एक जो एपीआई टेस्ट होता है, हालांकि ये बहुत जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या बड़े शहर हैं वहाँ दस्तयाब है, वहाँ एक्सपर्ट्स इसके लगभग मिल जाते हैं, जो आपको आपके स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं। एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये जब उनसे बात करते हैं तो वो बात निकल कर आ जाती है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें उसको आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले भविष्य में उसकी कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं वही सब्जेक्ट हम अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करते हैं कि वो ये सब्जेक्ट ले लें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है। इस तरह की सोच रखना भी पेरेंट्स के लिए कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट उसके लिए तैयार नहीं है तो वो हमें सब्जेक्ट उसको नहीं थोपना है। वो जो चाहता है उन सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ता रहे, और निश्चित ही जब उसके पसंद का सब्जेक्ट होगा तो वो उसके पूरी रुचि और इंटरेस्ट के साथ वो अपनी पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर अब कहना चाहता हूँ, मैं किसी और वीडियो में अलग अलग जो सब्जेक्ट्स काउंसलिंग है और करियर काउंसलिंग है उसकी बातें करूँगा, और उसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी क्या है उसकी बात करूँगा। लेकिन अभी मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ हमारे स्टूडेंट से। मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ कि वो ज़िंदगी में क्यों कामयाब हो, सवाल ये है कि हमें जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने बख्शी है, जितनी एबिलिटी हमारे अंदर है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमताएं हैं, जितनी प्रतिभा है, प्रतिभा यानी टैलेंट, जिसको उर्दू में लियाकत कहते हैं और हिंदी में प्रतिभा कहते हैं। अगर स्टूडेंट के अंदर वो लियाकत, प्रतिभा और वो टैलेंट है तो वो क्यों ना उसका इस्तेमाल करे, बल्कि उसकी राह में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको दूर करने का काम उसका भी है, उसके पेरेंट्स का भी है। क्योंकि ये 8th, 9th और 11th और 12th क्लासेस जो हैं वो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो डिफरेंट फील्ड में होते हैं, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कैट का एग्जामिनेशन हो, नीट हो, AEE हो, ITI हो, या इसमें जेई मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशंस हो, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं उसके 12th क्लास के एग्जामिनेशंस के बाद। इसके बाद एक दूसरा एग्जामिनेशन का सिलसिला होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि बच्चा अगर 9th, 10th, 11th, 12th में अपना एक जो टैलेंट का सही इस्तेमाल करता है और कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो अपनी पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से कामयाबी उसको मिलना ही है, कोई वजह नहीं है। बाकी जो होता है वो एक डेस्टिनी होता है। डेस्टिनी का काम तब होता है कि भाई हमारी किस्मत में या हमारे नसीब में जो था वो मिल गया, हमें उसके पहले ही अपने नसीब को
बताकर उससे फरार हासिल नहीं करना है, पलायन उससे नहीं करना है, बल्कि जब हमें खातिर ख्वाह हमने मेहनत कर ली उसके बाद जो नतीजे होंगे वो उसके बारे में अलग बात की जा सकती है कि किस तरह के नतीजे मिलते हैं। बहरहाल ये दुनिया है, इसको अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाकर भेजा है। जितने सबब आप इख्तियार करेंगे उतनी कामयाबी मिलना आपको निश्चित है। ये दुनिया है, यहाँ पर जितनी मेहनत करते हैं आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो कामयाबी क्यों ना हासिल करें। अगर उनके अंदर टैलेंट है, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, अगर उनके अंदर लियाकत है, और वो टैलेंट, वो प्रतिभा अगर आपकी कामयाबी में नहीं बदल रही है तो उसके सारे जिम्मेदार हम हैं। हमारी कामयाबी में बदलना ही हमारी प्रतिभा है। हम अपने आप को कितना ही होशियार कह लें, हम अपने आप को कितना ही अक्लमंद कह लें, हम अपने आप को कितना ही टैलेंटेड कह लें, अगर वो टैलेंट हमें कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हमारी राह तलाशने में या हमारी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं कमी है। तभी हमें वो मतलूब यानी वो रिक्वायर्ड हमें सक्सेस नहीं मिल रही है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स भी और हमारे वालिदैन भी तलाश कर रहे हैं। अब यदि हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को ये सोचना है कि आने वाले 10, 12 साल, 15 साल बाद वो अपने आप को किस मकाम पर देखता है। अक्सर ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ, तो मुझे अगर किसी भी फंक्शन में लोगों को अगर इनवाइट करना है या मुझे किसी भी तरह की सेरेमनी अगर सेलिब्रेट करना है तो जाहिर है कि मेरे ज़्यादातर जो मिलने वाले लोग होंगे वो टीचर्स ही होंगे। ये एक दुनियावी रिवाज है कि जो जिसका मशगला होता है, जो जिसकी जीविका होती है, उसके मुतालिक लोग उससे ज़्यादा उसके इर्द गिर्द होते हैं। अगर वो ऑटो चालक है तो पता चला कि उसके यहाँ जो सेरेमनी होगी ऑटो चालक ही उसके होंगे, उसके फ्रेंड्स भी ज़्यादातर ऑटो चालक होंगे, उसके रिश्तेदारों में भी ज़्यादातर जो है वो ऑटो चालक के रूप में उसको पहचान कर उनके इर्द गिर्द उनके तरह से बातें को रखना चाहेंगे या उसको करना चाहेंगे। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भविष्य में, मुस्तकबिल में किस तरह के अपने फ्रेंड्स चाहते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर फ्रेंड्स चाहते हैं तो ज़रूर आपको डॉक्टर बनना होगा, और अगर आप साइंटिस्ट फ्रेंड चाहते हैं तो साइंटिस्ट आपको बनना होगा। मतलब ये है कि आने वाले 10-15 साल बाद जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो आपका सर्कल होगा, जो आपके मिलने जुलने वाले होंगे, वो वही होंगे जो मशगले ज़िंदगी आप इख्तियार कर रहे हैं। यही जो लाइवलीहुड का काम है कि हमें आफ्टर ऑल कोई ना कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए तो हमें मशगला तो तैयार करना पड़ेगा, जो हमारा ज़रिया मौश कहलाता है। ज़रिया मौश यानी जीविकोपार्जन। अब जीविका चलाने के लिए कुछ तो कुछ ना अर्न करना पड़ेगा। तो अगर हमारी अर्निंग ऐसी हो जो हमारे टैलेंट से और हमारी काबिलियत से अगर वो रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से हमें डबल फ़ायदा होगा कि हमें उस लेवल का नॉलेजफुल भी हम होंगे, उस लेवल का हमें नॉलेज भी होगा, और उसी लेवल के लोग भी हमारे साथ होंगे, और उसी लेवल की हमारी लिविंग लाइफ होगी। तो जैसा हमारा स्टेटस बनेगा, जैसे हम होंगे, जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, जैसे हम होंगे, तो वैसे हम अगर बनना चाहें तो हमें ज़रूर इस बात पर ध्यान देना है कि अगर बच्चों के अंदर ये बात समझ आए कि मैं अभी की नहीं बल्कि 10 या 15 साल बाद मेरी किस तरह से फ्रेंडशिप होगी, मेरी ज़िंदगी क्या होगी, अगर उसके बारे में वो थोड़ी सी सोच रख लेंगे तो आज वो मेहनत करने के लिए आमादा होंगे। इसके बाद मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि वो बच्चे जो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए किसी आगे के शहर में जा रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए क्या सोच होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के अंदर क्या सोच होना चाहिए, ताकि वो दोनों अपने अपने रोल को इस तरह से अदा करें कि हमारा बच्चा जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो और ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल करे, डिप्रेस ना हो, अवसाद में ना हो, ज़िंदगी वहीं ख़त्म ना हो रही है ऐसा उसका सोच ना बने। इसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज़, आदाब।